हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फेज थर्ड देखने जा रहे हैं। कल हमने लास्ट क्लास एक्चुअली उसमें हमने थोड़ा सा डिस्कशन भी लिया था कि हाइट एंड डिस्टेंस एग्जैक्टली होता क्या है, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। तो वापस से एक बार हल्का से रिवाइज करता हूँ क्योंकि लास्ट क्लास है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, फिर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, अब देखिए जो हाइट एंड डिस्टेंस है ये नॉर्मली आपको क्या होता है, एप्लीकेशंस होते हैं। किसका एप्लीकेशन होता है? ट्रिग्नो का। ठीक, जिसपे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस मेजर करते हैं पर्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट के बीच में। और क्या मेजर करते हैं, कितने एंगल पर अपने पास कोई ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, यदि वो सेम सरफेस पे ना हो के, ठीक है, जो सरफेस है हमारा उसके डिफरेंट सरफेस पे अवेलेबल। जैसे कि हम बात किए थे कल, पहले एक बंदा है, ठीक है, वो कहाँ पे आपका ग्राउंड पे है, एक उसका फ्रेंड है जो कि कहाँ पे है, टावर के ऊपर में है। तब जब ये बंदा, ठीक है, जो ये लड़का है उस फ्रेंड को देखेंगे तब वहां पे जो एंगल बनेगा किसके साथ, आई लाइन के साथ या रे विजन के साथ, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। और जैसे ही जो टावर में चढ़ा हुआ है, ठीक है, वो इस लड़के को देखेगा या देखेगी जो भी है, तो जो उसके रे विजन है वहां से जो एंगल बनेगा, वो होगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब ध्यान देते हैं आगे। इसमें और कुछ भी नहीं है। चलो एक चीज और चीज है जो बता देता हूं आपको, ध्यान देना इस चैप्टर्स पे। ठीक है, आपको करना क्या है, नेट ऑन ऑफ कर देता हूं। देखिए इस चैप्टर्स में आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले एक राइट एंगल के ऊपर स्टडी करना है। किसके ऊपर स्टडी करना है? राइट एंगल। ठीक है, अब जैसे स्टडी करने जाओगे आपके पास ए बी सी, ठीक है, 3 वर्टाइसेस ले लो और कोई भी एक वर्टाइसेस ऑलवेज 90 एंगल होगा। ठीक है, और कोई भी एक एंगल एज्यूम कर लो थीटा। ठीक है, जैसे ही आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, आर ए टी बन गया, आपको दो चीजें सोचनी है। पहली चीज आपको सोचनी है पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें क्या होता है भाई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है एच, ये होता है पी, ये होता है बी। ठीक, और दूसरी चीज जिसके ऊपर आपको बात करनी है वो है आपके पास टी रेशियोस। टी रेशियोस इन द सेंस कि भाई साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है भाई, बी बाई एच। अब नेक्स्ट जो टेन थीटा है वो होता है पी बाई बी। ठीक, एकदम बचपन वाला है ना, क्लास 10th लेवल का है। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे कि भाई ये जो आपके पास साइन कॉस टेन है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा यूज आपका 10 का आएगा। सबसे ज्यादा यूज किसका आएगा? 10 का। आपको यदि डायग्राम बनाने आ गए इस चैप्टर में, मेन क्या है इसका, डायग्राम। यदि आप डायग्राम बना लिए तो ये चैप्टर आपका 95% कवर हो जाएगा, यदि आप बना लिए तो। यदि आप नहीं बना पाए तब थोड़ा सा तकलीफ में आओगे। और दूसरी बात, ये जो चैप्टर है वहां पे जो क्वेश्चन है आपके वो बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। ठीक है, बड़े बड़े मतलब इतना बड़ा मिलेगा कि आपको ये लगेगा कि छोड़ दूं, पढ़ने में ही समय निकल जाएगा। लेकिन जब उसको बनाने जाओगे तो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, बस। और अगला क्या याद रखना है, यदि करना भी हो तो tan थीटा, जो कि होता है p बाई बी। ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें कुछ ज्यादा थ्योरी नहीं है, थ्योरी इतनी ही है। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन, इफ द एंगल ऑफ elevation of the top of a tower from
3 collinear points A, B and C on a line leading to the foot of tower are 30 degree, 45 degree and 60 degree respectively, then the ratio AB raised to BC is equal to option number A 1 raised to root 3, option number B 2 raised to 3, option number C 3 raised to 1 and option number D root 3 raised to 2. ओके, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास एक क्वेश्चन हो, ठीक है, देखो क्वेश्चन काफी बड़ा है ये, ठीक है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैप्टर्स में। बस आपको इस क्वेश्चन को डिकोड करना है बाय पार्ट्स, छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड करिए। आफ्टर देन क्या बनाइए, डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद आपको ये दिख जाएगा कि हाँ भाई एक राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे, और जैसे ही राइट एंगल बनेगा आपको जो भी पूछा गया है आप उसको क्या करिए, फाइंड आउट करिए। जैसे कि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, क्या क्या बोला गया देखते चलिए। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब नीचे से कहाँ देख रहा है, ऊपर, ध्यान रखिए, ठीक है, बॉटम टू टॉप देख रहा है ना, ध्यान रखना इस चीज को। फिर ओके, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, चलो भाई एक काम करता हूं, सबसे पहले ना मैं टावर ही बना देता हूं। ओके, आप कुछ भी बना सकते हो, ठीक है, ठीक, ये अपना टावर हो गया। अब जो टावर है भाई कहीं ना कहीं तो खड़ा होगा, ठीक है, वो मान के चलो कहाँ पे खड़ा है, जमीन पे, ऐसा तो नहीं हवा में उड़ते रहेगा। तो ये क्या आपके पास सरफेस है, क्या है ये, सरफेस है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, जो एक टावर है जहां पे सरफेस से कनेक्ट होगा, इस पॉइंट को बोलते हैं फुट, क्या बोलते हैं, फुट। और जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा वो कहलाता है टॉप, क्या कहलाता है, टॉप। हो गया यहां तक। आफ्टर देन ध्यान देना, अपने टावर बना दिया। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है आगे, देखते चलिएगा। फ्रॉम 3 कोलिनियर, अच्छा, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिख देता हूं, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि जितने भी पॉइंट होंगे सब के सब एक लाइन पे होंगे, कितने भी पॉइंट हो वो सब कहाँ होंगे, लाइन पे होंगे। ये याद रखिएगा, यदि आपको कभी भी कोलिनियर शब्द सुनाई देता है, ये समझ जाना जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी के सभी पॉइंट कहाँ होंगे, एक लाइन पे होंगे। आगे जाके आपके वेक्टर और 3D चैप्टर जो 12th में है, ठीक है, वहाँ ये भर भर के मिलेंगे ये सब, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो कोलिनियर का मतलब जितने भी पॉइंट होंगे सब एक लाइन पे होंगे, उन सब पॉइंट्स को बोलेंगे कोलिनियर, ठीक है। हिंदी बोलते हैं इसको संरेख, लिख देता हूं, क्या बोलते हैं, संरेख, ठीक है। ये हो गया कोलिनियर की बात। अच्छा, कितने पॉइंट है भाई, 3 पॉइंट है, कितने पॉइंट है, 3। अब 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट बना देते हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 3 पॉइंट बन गया। अब ध्यान देना, जैसे कि ABC ऑन अ लाइन लीडिंग टू फुट, अच्छा ABC कहाँ पे जा रहा है बेटा, इसके फुट पर जा रहा है, ठीक है, हम बना दिए ABC। अब देखिए जो भी यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना कितना बन रहा है यहाँ पे, 30, 45 और 60 डिग्री, ठीक है भाई। इसका मतलब ये है कि मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट करना पड़ेगा। ज्वाइंट करते चलो,
कितना कितना एंगल बन रहा है आपके यहाँ पे 30, ये बन जाएगा 45 और ये बन जाएगा आपके पास 60 डिग्री। ये बन गया आपके पास। चलिए भाई सबका नामकरण करते हैं। जो फुट है उसका नाम दे दो डी, जो टॉप है उसका नाम दे दो ई। ठीक है, अब रही बात कि हमें बात करते हैं कि ए से पॉइंट डी तक का डिस्टेंस मान लो x मानने में क्या जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा जो हाइट है इसका टावर का, ठीक, उसको मान लीजिए h। अब एक चीज को और ध्यान में रखना, जो भी क्वेश्चन में यूनिट्स दिया जाएगा पूरा डेटा उसी यूनिट में होना चाहिए। बट यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो अपन सीधा ले लेते हैं x यूनिट, h यूनिट, काम खत्म। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा क्या गया है, देन द रेशियो ए बी और बी सी। अच्छा भाई, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। अब ये आएगा कैसे, ध्यान देना है। यदि मैं बात करता हूं किसका, एडी का, वो एडी क्या है भाई आपके पास x है। यदि मैं बात करता हूं एबी का, तो एबी का मतलब क्या है भाई x माइनस बी डी, एक्स माइनस बी डी। ध्यान देना, ये पूरा x में से बी डी हटाऊंगा तो क्या मिलेगा, ए बी, या इसको और क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी सी प्लस सी डी। आप लिख सकते हो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब रही बात नेक्स्ट BC की बात करो, तो BC का मतलब क्या है भाई, ध्यान देना x माइनस, अच्छा ध्यान देना ना, इतना एक काम करते हैं, इतना डिस्टेंस अपन y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई आपके पास, इसको चेंज करना चाहे तो क्या हो सकता है आपके पास, x माइनस वाई, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा भाई y माइनस सी डी, वाई माइनस सी डी, ये हो जाएगा आपके पास BC। ये पूरा डेटा आ गया। अब एक काम करना, 1 बाय 1 जितने भी ट्रायंगल्स है वो सभी को क्या करना, सॉल्व करिएगा। अब देखिए टावर है भाई, एक चीज का दिमाग में रखना, टावर इसका मतलब 100% है, ये वर्टिकल होगा या परपेंडिकुलर होगा, कहाँ से, सरफेस से। तो 1 बाय 1 यहाँ पे डील करेंगे। सबसे पहले देखिए एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं जो सबसे बड़ा है, ट्रायंगल ADE। और कैसा ट्रायंगल है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, 90 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पे मेरे को दो चीजें लगा सकता हूँ। यहाँ पे पहली चीज है आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरी चीज क्या होता है यहाँ पे, टी रेशियोज। यदि आपके पास क्या दिया जाए, डिस्टेंस डेटा दिया जाए, तो आप पाइथागोरस आराम से लगा सकते हो। बट यहाँ पे आपको बात किए गए एंगल्स का, यदि एंगल्स की बात करें तो आपको क्या लगाना चाहिए, टी रेशियोज वाला फंडा। तो टी रेशियोज वाला फंडा में देखिए आपके पास क्या क्या है, आपके पास एंगल है, आपके पास बेस है, आपके पास हाइट है। ठीक है, आपके पास बेस है, आपके पास हाइट है। यदि बेस और हाइट है तो कौन सा टी रेशियो यूज करोगे, आप यूज करने जाओगे 10-30। ठीक है, सबसे पहले यही बात होगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, ED मतलब हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस का मतलब क्या है, AD हो गया। ठीक है, अब देखिए 10-30 की वैल्यू क्या होता है भाई आपके पास, 1/√3, और AD की वैल्यू क्या है आपके पास, H, आपने जूम करके बैठा है। और नेक्स्ट AD क्या है, X है। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन मिल रहा है आपको, X √3 टाइम्स ऑफ H, एक रिलेशन यहाँ पे मिल गया आपको। अब अगेन एक ट्रायंगल की बात हो गया, अब बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल में। तो दूसरा ट्रायंगल क्या है भाई, ट्रायंगल नंबर 2, ये आपके पास BDE। ध्यान रखना हम लोग ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो राइट एंगल होता है वो सेंटर पे आता है, तो सेंटर में कौन आएगा, D। ये भी कैसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और जैसे ये आएगा, अगेन दो चीजें, पाइथागोरस या तो टी रेशियो। मेरे हिसाब से टी रेशियो सबसे बेटर है, क्योंकि डेटा अपने पास इनसफिशिएंट है बाकी के लिए। तो 10/45 इज इक्वल टू, अगेन AD अपॉन क्या हो जाएगा, BC। AD अपॉन क्या हो जाएगा, BC। अब देखिए यहाँ पे 10/45 की वैल्यू होती है 1, 10/45 की वैल्यू क्या होता है, 1। और जैसे ही 1 लिखोगे यहाँ से देखिएगा AD क्या होता है, H, और ये हो जाएगा Y, क्योंकि BC हमने क्या एज्यूम किया है, Y। अब देखिए आगे हम लोग जब बात करने जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा, तो y इज इक्वल टू मिल जाएगा h। ठीक है, क्या मिल जाएगा, h। ये हो गया सेकेंड।
ठीक है। अब यदि आपको बात भी करना हो y के प्रोस्पेक्टिव तो आप क्या क्या लिख सकते हो वो भी देख सकते हो। ये डिस्टेंस क्या है y है, तो y इज इक्वल टू क्या हो सकता है भाई BC प्लस CD। आप ये भी लिख सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड ट्रायंगल क्या बनेगा, ट्रायंगल CDE, ठीक है। अगेन ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अगेन क्या लगेगा, tan 60 इज इक्वल टू ED अपॉन CD। ये होता है √3 और CD क्या हो जाएगा भाई, ध्यान रखना CD को ऐसे ही रखो, CD लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ED मतलब H, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ CD। ये हो गया आपके पास H की वैल्यू, ठीक है। आपके पास 3 इक्वेशंस है, ठीक है। अब तीनों इक्वेशंस को आपको यूज करना है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा, एक काम भी कर सकते हैं, इसको ना y की जगह ना BC ही रखो क्योंकि रेशियो चाहिए। AB, x की जगह क्या रखो आप, AB। हो गया, ये सेक्शन तो हो गया होगा, ठीक है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा यहां पे, ठीक है। इसको आप 1 मान लीजिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। यहां देखिए 1 एंड 2 से, 1 एंड 2 से आपके पास क्या है भाई, AB इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ H है, और आपके पास यहां से BC इज इक्वल टू क्या है भाई, आपके पास है H, क्या है H। अपने को क्या चाहिए, AB रेस टू BC चाहिए, AB रेस टू BC चाहिए। एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड, जैसे डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू √3 H अपॉन H। काट डालो, तो काटने के बाद क्या मिला, √3 रेस टू 1। ये आपका फाइनल है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड, ठीक है। देखिए ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन बड़ा है, कैलकुलेशन बहुत चिंदी सा है, ऐसा समझो, ठीक है। नोट करो, फिर अगले क्वेश्चंस में जाएंगे। आई थिंक क्वेश्चन हो गया होगा। ओके,
चलिए, ये आपके पास अगला क्वेश्चन है जो कि 2020 का आया हुआ है, ठीक है, जेईई मेंस में। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, और इससे बड़े भी मिलेंगे। बट जब इसका सॉल्यूशन करने जाओगे तो बहुत आसान रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस आपको एक चीज़ फंडे को दिमाग में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आने से बाय पार्ट्स में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा नहीं एक बार पढ़ दो तो पूरा बन जाएगा। बाय पार्ट्स का मतलब छोटा छोटा हिस्सा उठाओ और बनाते चलो। क्या बोलता है ध्यान दीजिए। अ मैन वॉकिंग टूवर्ड्स अ वर्टिकल पिलर, एक आदमी है, ठीक है, चलना स्टार्ट करता है और कहाँ चलना चाह रहा, स्टार्ट किया किधर तरफ, आपके पिलर की तरफ। तो पहले पिलर बनाओ, ओके, ये आपके पास पिलर है। पिलर मतलब आपके पास कोई भी खंभा मान के चलो, ठीक है, ये आपने बना दिया। अब उस इंसान को बनाओ, ठीक है, ये चलना स्टार्ट कर रहा है यहाँ से, तो एक सर्टेन पॉइंट है, जैसे बोला गया है, ध्यान रखना, ओके, इन अ स्ट्रेट पाथ। हाँ भाई, चलना स्टार्ट के स्ट्रेट पाथ है मतलब एक समतल जमीन है ना, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, अच्छा भाई, ये चलना स्टार्ट किया और स्पीड कैसा है इसका, यूनिफॉर्म है, ठीक है, कैसा है ये, यूनिफॉर्म, इधर उधर नहीं भागना है। अब नेक्स्ट ध्यान देना, एट अ सर्टेन पॉइंट ए, अच्छा भाई कोई एक पॉइंट ए है, ठीक है, कोई एक पॉइंट क्या है, ए है आपके पास, लिख दो ए पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, ये चलना स्टार्ट किया, ही ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 30, मतलब ए से जब इसके टॉप को देख रहा है तो वहां पे एंगल कितना बन रहा है इसका, 30। अच्छा ये टॉप है ना, ध्यान रखिएगा, टॉप पे तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम, ठीक है, बॉटम बोलो या इसको बोलो फुट, ठीक। तो इसकी हाइट देखते हैं और इसका बेस कितना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ओके। ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर इज 30 आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मिनट, अच्छा भाई ये चलना स्टार्ट किया, चलते चलते कितना मिनट चला, 10 मिनट, ठीक है। यदि वो 10 मिनट चला है और वो कहाँ पे पहुंच गया है, ए टू पॉइंट बी, अच्छा कहाँ तक पहुंच गया, पॉइंट बी तक, तो कितना मिनट चला है, 10 मिनट चला है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगेन वहां पे जाके वो टॉप को देख रहा है, किसको देख रहा है, टॉप को। जब टॉप को देख रहा है तब वहां पे एंगल जो है आपका कितना डिग्री है, 60, कितना है आपके पास, 60 डिग्री है, ठीक है। फिर क्या बोला गया है, देन द टाइम टेकन बाय हिम फ्रॉम बी टू रीच द पिलर, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम वो कंज्यूम कर रहा है, यही अपना क्वेश्चन है। मान के चलते हैं जो डिस्टेंस हो x है और हाइट ऑफ टावर क्या है, फिर पिलर का क्या है, h ले लो। अब ध्यान रखना, अगेन एक पिलर है मतलब 100% जो सरफेस है उससे कितना डिग्री बनाएगा, 90। तो जैसे ही 90 बनाएगा एक आपको क्या दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। कैसा ट्रायंगल दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो कितने, यहाँ पे 2 है। तो पहला ट्रायंगल सबसे बड़ा वाला ए, अच्छा नामकरण नहीं हुआ, कर देते हैं, ए बी सी दे दो, इसको दे दो डी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देना चाहोगे, ए बी, अच्छा ए सी डी, ए सी डी, ठीक। और कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अगेन 2 ही चीज लगा सकते हो, तो पीजीटी या तो टी रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। तो पीजीटी तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे डेटा इनसफिशिएंट है, तो अपन बात करते हैं किसका, टी रेशियो वाले फंडे का। तो टी रेशियो वाला फंडा क्या बोलता है भाई, ध्यान रखिएगा, अगेन
आपके पास हाइट है क्योंकि टावर या फिर पिलर की हाइट होती है, और आपको क्या करना है, डिस्टेंस कवर करना है कहाँ से, ए से लेके सी तक। तो ऑब्वियस सी बात है बेस अवेलेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे टेन थीटा। तो टेन थीटा में क्या है, 10 30 डिग्री, जो कि क्या होता है आपके पास ए सी अपॉन सी डी। 30 की वैल्यू क्या होता है, 10 30 का 1/√3 होता है। ए सी का मतलब कितना है भाई, अपने को कितना एज्यूम किया, एक्स, ठीक है भाई, और सी डी कितना है अपने पास, एच। तो यहाँ पे एक रिलेशन जनरेट हो रहा है, और रिलेशन क्या जनरेट हो रहा है यहाँ पे कि एच इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एक्स। ठीक है, एक रिलेशन आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद ध्यान दीजिएगा सेकेंड ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, बी सी टी। ओके, तो ट्रायंगल कौन सा आ गया आपके पास, बी सी डी। अगेन ये कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। आफ्टर देन अगेन यहाँ पे 10 60 लगेगा, एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे फिर वही होगा आपके पास बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, एच। तो यहाँ पे अगर बीसी की बात करेंगे डिस्टेंस के मामले में, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखते चलिएगा। यदि ये एक्स है, इसको ले लो वाई, ठीक है, इसको ले लो आप लोग यहाँ से बी से सी तक का वाई, ठीक है, अपन ले सकते हैं। या अपन और क्या बात कर सकते हैं भाई, एक्स माइनस ए बी। ये x में से ए बी हटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। अब यहां से तो 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन एच। ठीक है, और बी सी की प्लेस में क्या लिखेंगे, x माइनस ए बी, ये अपने ऊपर है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखो। तो यहां से √3 टाइम्स ऑफ h इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बी, ये हो गया। तो यहां से देखिए x की वैल्यू निकालिए तो आपको क्या मिलेगा, √3 टाइम्स ऑफ h प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स, ये मिल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते जाते हैं। हमको किसकी वैल्यू चाहिए भाई, अपने को ध्यान में रखना, ठीक है, ये x चाहिए, ये y चाहिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यदि ए बी के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये सॉरी ए बी के लिए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, देखो x माइनस बी सी। ठीक है, तब उसमें कितना मिनट ले लिया है, उसने 10 मिनट ले लिया है। अब देखते चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से इस इक्वेशन की बात करो, इसकी बात करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। तो यहां से काम कर सकते हैं, जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे हम लोग, √3 टाइम्स ऑफ h प्लस ए बी, √3 टाइम्स ऑफ h प्लस ए बी। ठीक है, तो यहां से आपके पास h की वैल्यू क्या मिलेगा, 3h प्लस √3 टाइम्स ऑफ ए बी, ये आपके पास आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको इधर भगा दो, तो भगाने के बाद क्या मिलेगा, h माइनस 3h इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए बी। तो यहां से जो √3 टाइम्स ऑफ ए बी की वैल्यू क्या मिलेगा, -2h। ठीक है, चलो इसको पहले नोट करिए इतने को, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए
ये आपके पास आ गया है। तो ए बी की जो वैल्यू है क्या मिल रहा है, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एच अपॉन रूट 3। ए बी की वैल्यू आपको मिल गई है, ठीक है, ये आपके पास ए बी आ गया। अब आपको क्या करना है भाई, बी सी चाहिए। क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो बी सी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, जो y है आपका वो क्या होता है, x माइनस ए बी होता है। यहाँ से एक काम करिएगा, जो x है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2h अपॉन रूट 3, ये हो गया y की वैल्यू। y की वैल्यू मतलब ये हो गया आपके पास BC की वैल्यू, यहाँ से आपको मिल गया है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या चाहिए भाई, टाइम चाहिए। अब यहाँ से ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है, जो आपका h है, एक मिनट ना, चलिए, ये आपके पास क्या मिल गया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन रूट 3। किसकी वैल्यू है, BC की वैल्यू है। जैसे आपके पास BC की वैल्यू आ गई है, आपको टाइम चाहिए। क्या चाहिए, टाइम। अब देखिए, जो आपके पास, ध्यान रखिएगा, A टू B जाने में कितना मिनट लग रहा है, 10 मिनट, ठीक है, कितना मिनट लग जा रहा है, 10 मिनट्स लग जा रहे हैं। तब यहाँ पे सोचिएगा कि जो आपका BC है उसके लिए कितना मिनट लगेगा, ठीक है, ऑब्जर्व करिए। तो ऑब्जर्व करोगे तभी आपके पास ये पॉसिबिलिटी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 टाइम्स ऑफ h अपॉन रूट 3 है। तो जैसे ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला, देखते चलिएगा। जैसे इसको x ले लो, चलो एक और तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे जो BC है, ठीक है, इसको कवर करने के लिए, जैसे 10 है ना, ठीक है, तो h के लिए आपको एक वैल्यू सोचनी पड़ेगी, ठीक है। h के लिए क्या सोचना पड़ेगा, वैल्यूज, क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप सोचोगे कि h की वैल्यू क्या हो सकता है, तो यहाँ पे आप सोचते जाओगे, तो यहाँ पे जो h है वो हो जाएगा आपके पास, मैं इसको कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, इसके लिए स्पेस चाहिए, इधर क्लीन कर रहा हूँ, ओके, ठीक। इसको एक करने के मेथड है, इसके बाद एक और मेथड बताऊंगा जो कि आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो h है, आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि जैसे आप जाओगे, ठीक है, हाइट तो सेम रहेगा, हाइट में कोई बदलाव आएगा क्या, नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो h होगा वो होगा आपके पास माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 5। ये आपके पास एक डेटा आएगा, ठीक है। तो इस डेटा को जैसे पुट अप करोगे, तो आपके पास जो BC के लिए जो टाइम आएगा वो मिलेगा आपको 5 मिनट्स। अब देखिए, ये आपके लिए टफ वे हो जाता है, ठीक है। अब मैं इसको एक आसान तरीके से बताता हूँ, देखते चलिए, एकदम सिंपल तरीका। तो यहाँ पे जो आपके पास 5 मिनट आया, ठीक है, तो यहाँ पे जो अल्टरनेटिव मेथड है वो क्या है आपके पास, देखिए, ट्रायंगल पकड़िए, अगेन ACD पकड़िए। जैसे ACD पकड़ोगे, एक काम करते हैं अल्टरनेटिव तरीके से, एक ऐसा सोचिए कि जो A से B है उसका डिस्टेंस x है, और जो B से C है उसका डिस्टेंस मान लीजिए y। आप ऐसे एज्यूम करिए। तब यहाँ पे आपके पास जो ट्रायंगल ACD है, वहां पे tan 30 जो होगा वो मिलेगा आपको CD अपॉन AC। और जैसे CD है आपके पास, ये H हो जाएगा, AC क्या होगा भाई, AB प्लस BC हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे लिखोगे H अपॉन x प्लस वाई, और रूट 1 अपॉन 3 हो जाएगा, किसकी वैल्यू, tan 30 का। तो यहाँ से H अपॉन x प्लस वाई हो गया। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन जनरेट हो गया कि x प्लस वाई की वैल्यू रूट 3 टाइम्स ऑफ h हो गया। इस इक्वेशन को कहीं आप लिख सकते हो, चलो यहाँ लिख देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ h। ये हो गया आपके पास एक इक्वेशन। अब सिमिलर वे में ध्यान रखना कि जो मेरे पास सेकेंड ट्रायंगल है वो क्या है भाई, ट्रायंगल BCD है। यहाँ क्या हो जाएगा, tan 60 हो गया, तो क्या मिलेगा भाई, अगेन CD अपॉन BC हो गया। तो CD क्या है आपके पास, H है, और BC क्या है आपके पास, Y है। तो यहाँ से tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3 इज इक्वल टू H अपॉन Y।
तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू एच। अब देखिए यहां पे जो दो इक्वेशंस बनाए x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ h, √3y इज इक्वल टू h, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे यहां से h की वैल्यू वहां पुट अप करिए तो मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ, ओके ध्यान रखिएगा √3y। देखिए h के प्लेस में क्या रखेंगे √3y, तो यहां से मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, तो x की वैल्यू क्या मिला 2y, x की वैल्यू क्या मिल गया है 2y। तो जैसे x की वैल्यू 2y आएगा तो y की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगा भाई x/2। अब ध्यान दीजिएगा यदि उस बंदे को, उस इंसान को a से b जाने में, ठीक है, जितना डिस्टेंस है जैसे x है तो कितना मिनट लग गया 10 मिनट, तो जब b से c जाएगा तो उसको कितना मिनट लगेगा, ध्यान रखिएगा जो b से c ट्रेवल कर रहा है तब उसके बाद जो डिस्टेंस है वो कितना है x/2 है, कितना है x/2 है। मतलब a से b तक का डिस्टेंस और b से c तक का डिस्टेंस को हम ऑब्जर्व करेंगे तो b से c जो है आधा है, किससे a से b के बीच का, ठीक है। जब ये आधा है और स्पीड कैसा है यूनिफॉर्म है तो भाई आपको जो समय लगेगा वो भी तो आधा ही लगेगा। तो यहाँ पे जब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो अपने को जो टाइम है वो मिल रहा है 5 मिनट। देखो दो तरीके से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तरीका नंबर 1 ये है जो इससे पहले क्वेश्चन किए, वहां पे आपको एच को सोचना पड़ जाएगा, वो एक टफ वे हो जाता है। लेकिन जब ये सेकेंडरी जो मेथड है अल्टरनेटिव, ये बहुत बेसिक मेथड है, इससे आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन आ जाता है। इसको नोट करिए आप, इसके आगे क्वेश्चंस में चलेंगे। ओके चलिए, क्वेश्चन तो नोट हो गया होगा, तो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे, बड़े से, छोटा तो कोई भी नहीं मिलेगा। The angle of elevation
ये भी क्वेश्चन आपका 2019 का है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और इस सैटरडे को आपका क्या है, मेजर टेस्ट है, जिसमें कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। आपका आएगा सेट्स, बेसिक इनइक्वलिटीज, और आपका आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। ये चैप्टर मैंने नहीं डाला है, ओके। तो नेक्स्ट वीक होगा आपके पास माइनर टेस्ट, उसमें ये चैप्टर्स आएंगे और इस चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप नोट करिए और ध्यान रखना, आपका मेजर काम होता है इस चैप्टर में डायग्राम बनाना। यदि आप डायग्राम बना लोगे तो आपसे लगभग 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप नोट करिए इस क्वेश्चन को। और यदि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो सबसे पहले कल आने के बाद आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना, तो मैं आते साथ इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।